अच्छा ना हो, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, क्या बात करूं मैं? टॉपिक क्या है? अब टॉपिक बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं कच्चा बादाम वाली बातें करूं क्योंकि कच्चा बादाम कच्चा बेच के खा रहा है कोई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गाली पड़ रही है नहीं पड़ रही, उसे चल रहा है एंगेजमेंट। बहन गया पीयर पीयर की क्या बात कर रहे हो? अरे जब तुम्हारी इज्जत हो ही ना, और बेइज्जत होने पे गालियां पड़ने पे तुम्हारे पास पैसे मिले तुम्हें, तो बुरा है उसमें? कुछ बुरा है उसमें? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगर तुम में से कोई बोला ना बुरा है तो तुम चूतिया हो, फिर तुम इंटरनेट समझे नहीं हो अभी तक। यही क्रैकडाउन है। तुम्हें 2 वीडियो से बता रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी और ये अंजलि अरोड़ा वाला। भाई साहब उसका प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई गाना वाना आया है, तो मुनव्वर ने बोला ना वर्क। अभी अंजलि अरोड़ा ने रिप्लाई दे दिया अपना गाना प्लग करते हुए कि मेरा ट्वर्क देखो, मेरा वर्क देखो। हेलो जी, राम राम सबको। और मेरे न्यू ट्वर्क के साथ मेरा न्यू वर्क भी आ चुका है, तो जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। आपको क्या करना है, जाके फटाफट लिंक पे टैप करके मेरा पूरा गाना देखना है, जो बहुत ही धमाकेदार गाना है। और माँ की कसम नाचने का तो जी कर ही जाएगा आपका। एंड जाके लाइक शेयर कमेंट कर दो, और बहुत अच्छा लगे तो रील भी बना देना। और मेरे दिल से आया ये सुन के, हम तुमको जानते ही नहीं है यार, निकलो ना। चल झूठा। भाई कच्चा बादाम खत्म हो चुका है, ट्रेंड भी, सिंगर भी, सब खत्म हो गया उसका। इसका नहीं होगा। इसने कच्चे बादाम के बाद मुनव्वर फारूकी पकड़ा है, और उसे को मालूम है ये लंबा चलेगा, इसको मिलकर करते रहो जैसे तैसे। ट्रू स्टोरी हिलने वाला है, इफ यू एग्री। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। चलो अभी ये जिया शंकर का शुरू हो गया, सेम चीज। जिया शंकर भाई मेरे को सही लगती है बंदी, बहुत खूबसूरत, बहुत सभ्य लगती है बाहर से। मतलब शो में तो मेरे को उतनी खास लगी नहीं थी मोस्ट ऑफ द टाइम, एंडिंग तक आते ठीक हो गई थी, बट बाहर में अब मैं फॉलो करता हूँ उसको। अब मेरे को नहीं लगता वो बंदी कहीं पे भी गलत है, या कोई ऐसे स्टेटमेंट पास करे जैसे अंजलि अरोड़ा या बाकी जो लोग हैं वो करते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। बंदी रिस्पेक्टफुल रहती है, अपने काम से काम रखती है। अभी उसका कोई प्रोजेक्ट आने वाला होगा, इस साले मीम पेज ने कुछ करना शुरू कर दिया, तो उस बंदी ने वापस मतलब एड्रेस किया फाइनल टाइम के बोल के, पता नहीं क्यों, कि भैया अपने को मतलब ही नहीं है ये क्या है, मेरे को कोई मालूम नहीं, अपन कुछ जानते ही नहीं है, और ना मैं किसी को पैसा दिया है। ये साले व्यूज और लाइक के लिए करते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो जो ये कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं भाई, इसका ब्लेम अगर मेरे पे आएगा या मेरी फैमिली पे आएगा, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं है। मैं का सेंस है, लॉजिकल है, सेंसफुल है कि क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? व्यूज के लिए ही कर रहे होंगे, पैसे तो मिले ही नहीं इनको, ये मेरे को मालूम है। इतना घंटा इतना अगर पैसे मिले हैं तो भाई मेरे को भी मिलवा दो, हम मैं बेफालतू में कवर कर रहा हूँ। ये भाई रीजनेबल बात बोली है, सेंस बन रहा है मुझे। इस पे आए हमारे फुकरा इंसान के एम्प्लॉई बोलूंगा ना, और क्या नाम है, जासूस किंग। वो आगे बोले अच्छा गाना आपका आ रहा है, यार हमारे चाचा जी करा रहे हैं, ऐसा करके कुछ कमेंट किया। मैं कहा कोई सेंस है इस बात की? तेरे तो हर महीने एक आध प्रोजेक्ट आता है, ये तो डेली बेसिस का है, इसका तो टाइमली आता है ना। ये थोड़ी हर दिन वीडियो बना के दे रही है, ये हर महीने एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसका, वो तो ओकेजनली आता है। ये हरकतें मीम पे जो करते हैं अभी वो तो डेली बेसिस का है। उसमें किसके चाचा लगे हुए हैं? ठेका ले रखा है आपने सबके चाचा का। अभी यही सेम चीज जब एल्विश यादव क्लेम कर रहा था कि मेरे खिलाफ पीआर करवा रहे हो, तब तो तुम नहीं बोले ये सब, तब तुम करवा रहे थे पीआर, तब तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, तुम्हारे पास तो टी सीरीज का सॉन्ग आ रहा था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से तो एल्विश सही बात बोल रहा था कि हमें मालूम है किसने किया है, बस नाम नहीं लिया ना भाई। पहले तो आप कोई बंदे नहीं हो उसके बिहाफ पे बोलने वाले, यहाँ पे आपका कोई सेंस नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है करने के लिए। उसने अपनी ऑडियंस को बोला है भैया कि दूर रहो, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इनके चक्कर में जो गालियां मुझे पड़ रही है वो गलत बात है। तू एग्जैक्टली वही बात साबित कर रहा है। पीआर का कोई सेंस ही नहीं बन रहा मुझे। तुझे पैसे दिए फुकरा ने पैसे किस बात के लिए दिए? तेरे को काम करने के लिए ना, या अपना वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कि भाई देख हमारी जो फैमिली है वो ऐसे ड्रामा में फंसती नहीं हो, क्योंकि हम कैमरा पे आके बोल देते हैं हमें तो मालूम ही नहीं। तो तू हमारा सारा गुस्सा निकाल, क्योंकि तू जो भी बोलेगा, तू उसके इतना क्लोज है, उससे इतना लंबे टाइम से एसोसिएट है, तो जो भी बोलेगा सही या गलत वो उन पे ही अप्लाई होगा ना, कि सामने से तो बोलेंगे नहीं, पीठ पीछे बुलवाने के लिए तेरे को आगे रखा हुआ है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना तू पब्लिकली एड्रेस कर। तू जो भी बोलेगा रिस्पॉन्सिबल तो फुकरा इंसान उसकी फैमिली होगी ना। नहीं हमें अच्छा लगता है ये जो एंगेजमेंट मिलती है, ये जो कलेश मचा देते हैं, क्योंकि मैं तो चुपके से साइड में निकल जाऊंगा। झेलना किसको है? फुकरा को झेलना है, और फुकरा झेलेगा, उसको तो नेगेटिविटी झेलने की आदत है ना। जैसे ड्रामों में क्यों नहीं बसता वो, क्यों नहीं बसता? कर दूं मैं क्रिएट, फालतू का ड्रामा है। अभी यही चीज मैंने पोस्ट कर दी, फुकरा की ऑडियंस मेरे पे पागल, टकले घुस मत। भाई टकला मेरा वो भी है,
घुसूंगा ना तेरा भाई पैदा हो जाएगा। मजा आया। एलवीज के टाइम में भी ये बेफालतू में फुकरा फुकरा कुछ ही नहीं बोला तो तू क्यों बोल रहा है यार। और जिया शंकर ने ऐसी तो नहीं कोई बेतुकी बात करी है, वो उसने अपना क्लियर किया अपने साइड से। नहीं पीआर घुसेड़ देंगे यहाँ पे, ज्यादा अच्छा लग रहा है साउंड करने में। भाई मुझे वो फैमिली ही पसंद इसलिए है क्योंकि उनका अपना वो है, एक स्टैंड है कि अपने को इन चीजों में फंसना ही नहीं। तो तू क्यों घसीट रहा है उनको छोड़ दे, उसके बाद तू कर, ये सब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं। बट जब तक तू उनके साथ है, तू पब्लिक पर्सन नहीं है, स्पोक पर्सन नहीं है उन फैमिली का। चल जब कुछ नहीं करते तब उनको इतना गाली पड़ता है, अभी तू ऐसी हरकतें करेगा तो कम गाली पड़ेगा उनको। मेरे को समझ में नहीं आती। चल मुकेश खन्ना का इंस्पिरेशन लगता है मुझे जासूस किंग। कोई सेंस है इस बात की? अभी कल शक्तिमान वाली बात करी थी हमने, अभी भाई साहब सोनाक्षी सिन्हा को घसीट लिया है। तो कौन सी बात पे? रामायण में। अरे मेरे भीष्म पितामह चुप हो जाओ, उसको भी वही समझा रहा हूँ, तुम्हें भी वही समझा रहा हूँ, साले चुप हो जाओ। बेफालतू का अननेसेसरी ड्रामा क्यों क्रिएट करना? मैं नहीं बताऊंगा। अभी मुकेश खन्ना को इंटरव्यू दे रहा था कि आजकल के बच्चों को शक्तिमान और रामायण जैसी चीजों की बहुत जरूरत है, वरना वो सोनाक्षी सिन्हा गई थी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उनके घर का कुछ निवास है ना, नाम उनके रामायण से बेस्ड, उसके भाई के नाम भी लव कुछ है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दी। और ये वो केबीसी वाली बात कर रहे, पता नहीं कितनी साल पुरानी बात है। तो मैं बात नहीं करता लेजिट, अगर ये इतनी न्यूज़ होती ना मैं रिप्लाई भी, मैं अपडेट भी नहीं करता, मैं न्यूज़ कवर भी नहीं करता। बट फिर आई मेरी क्या हमारी सोनाक्षी सिन्हा भाई साहब भी फटिंग रिप्लाई देने के लिए, प्लम्बर है क्या? अबे साले। अरे लेजिट उसने एड्रेस किया इस चीज़ को कि भाई आप रामायण की बात कर रहे हो, चलो मैं ऑन द स्पॉट ब्लैंक होगी, मेरे को नहीं आया, आप भी दूसरों को सिखाने की बात करो, आप भी तो सीखो कि जो गलती हुई है छोड़ो, माफ करो, आगे बढ़ो। वो नहीं हो रहा आपसे। ये भाई साहब लड़की शाबाश शाबाश लड़की लेजेंड यार, ये सटिया गया बुढ़ा। इसको रिलेवेंट रहने के लिए, शक्तिमान को बेचने के लिए ये हरकतें करनी पड़ रही है। बेफालतू में दूसरे बंदों का नाम क्यों घसीट रहे हो तुम? अगर यही करना है शक्तिमान को तो फिर उन क्लिपों में क्यों नहीं करवाते तुम वायरल यार, जिसमें शक्तिमान बहुत अच्छी मोरल वाली ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा था लड़की की अपनी जवानी में, जो फ्लॉप मूवीज उसने दी है। भाई तू, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा साले फिर आ जाएंगे, अरे ऐसा मत, अरे तो ये बुढ़ाऊ बोल रहा है उसका सेंस बन रहा है तुझे, और बहन क्या कोई बोलेगा नहीं भाई, बड़ा इज्जत दे के बात कर। तुम साले मुझे बुढ़ा बुढ़ा चिल्लाते हो, हम उम्र है, मैं बोल सकता हूँ जितनी बदतमीजी से बोलना मुझे मत सिखाओ। शक्तिमान के पास जाओ, सीख के आओ, वो सिखाएगा बड़ों की इज्जत। मेरे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सब इक्वल है, मैं सबको खिलाता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, जो मुझे गलत लगता है मैं बोलता है। और बाकी तो भाई रिस्पेक्ट फॉर सोनाक्षी कि भाई अपने लिए स्टैंड लिया है। तू भाई कुछ भी होगा, कहीं का भी होगा, तुर्रम का, मेरी जिंदगी में घुसने की बार बार जरूरत नहीं है। जो हो गया मेरे को मालूम है मैंने क्या किया है और मैंने कैसे हैंडल किया। तुम बार बार क्यों घुस रहा है बे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब क्या बात करेंगे, आखिर बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में। भाई साहब अभी खबर आई है अतुल सुभाष के फादर पे एक नया केस आया है अपने पोते की मेंटेनेंस का। वो जो नोट छोड़ के गया था आखिरी खत, उसमें लिखा था कि भाई तू निकल भी गया ना, तेरे घर वालों से वसूलूंगी, हेंस प्रूव्ड। देखो आज की वीडियो में ना 2 केसेस बताए मैंने, जहां पे हर लड़की को तुम सही नहीं बोल सकते, हर लड़की को तुम गलत नहीं बोल सकते, सिचुएशन वाइज ही तुम पिक कर सकते हो। और इस केस में सबसे हरामन लड़की जो होती है वो इस टाइप की होती है कि पति 13 दिन 14 दिन हुए हैं, पैसा अभी भी इंपॉर्टेंट है, एक एटीएम क्लोज हो दूसरा एटीएम खोलना शुरू कर दिया, नौकरी है इस औरत के पास, बच्चा पति मर गया तेरा, मतलब नहीं पैसा दे पैसा, मेरी माँ बुक्कड़ है, मेरा भाई कुत्ता है, उसको हड्डी डालने का है मेरे को। थोड़ी शर्म करो बे, जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें से तुम्हें ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, पता है मुझे कौन है वो। और गलती से जो टर्न अराउंड हो गया ना एक बार, फिर तुम्हें 100-150 साल लग जाएंगे। तो जो जेन्युइन केस है ना, उनकी भी इज्जत कम हो जाएगी इन चक्करों में। शर्म करो, लेजिट शर्म करो। अभी तो ये भी पता खबर आई है कि वो जो जज थी जिसने रिश्वत मांगी थी, उस पर एक और आदमी का केस आया है कि मेरे से भी रिश्वत मांगी थी भाई साहब, और अभी भी आज़ाद घूम रही है वो। हाँ, तो आज औरतों के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है, तो फिर मैं थोड़ी अंकलों वाली बात कर लेता हूँ। और ये अंकल वाली बात करने के लिए भी मैं एक लड़की का यूज़ करने वाला हूँ, मतलब क्लिप यूज़ करने वाला हूँ। गलत लग रहा है, हाँ अश्लील हूँ मैं। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में। मेरे देखो पता नहीं क्यों बट मेरे को डिफरेंस मालूम है दोनों में, बट मुझे अंकल चार्ट लगे भाई साहब, अंकल सुप्रीमेसी, अंकल ओपी कमेंट होना चाहिए। चलो मैं मिलता कल, पीस आउट।